है गाइस, स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ये दो कॉलेजेस के लिए आई है, ठीक है। और दोनों कॉलेज की जो ये वैकेंसी आई है, इसमें मैंने दो पोस्ट शो किया है, आपका दो ही पोस्ट है। लेकिन दोनों के लिए जो इंटरव्यू होगा या जो भी सिलेक्शन प्रोसीजर होगा वो एक ही जगह पे होगा। इसीलिए मैंने दोनों कॉलेजेस के का जो वीडियो है वो एक ही वीडियो में बनाया है, क्योंकि आप अगर दोनों में अप्लाई करना चाहते हैं दोनों के लिए अप्लाई करें। सबसे बड़ा फायदा क्या है आपको कि आप दोनों कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि दोनों के लिए आपको एक ही जगह जाना है इंटरव्यू देने के लिए, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिशियल वर्क है। तो देखिए, एक तो आपका पुराना कॉलेज है एमसी मोतिहारी, ठीक है, एमसी मोतिहारी का है, ठीक है। और दूसरा आपका जीईसी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज शिवहर है, ठीक है, शिवहर है। तो ये दो कॉलेज का है, दोनों का जो इंटरव्यू होगा वो आपका मोतिहारी में ही होगा, ठीक है। इसका जो एडवर्टीजमेंट आया है ये आपको हिंदुस्तान अखबार में आया है, ठीक है, हिंदुस्तान पेपर में आया है। इसके बारे में डिटेल जानकारी जो है अभी मैं आपको इसमें बताऊंगा। इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, अंत तक देखना है। दूसरी चीज है कि जो इसके लिए एलिजिबल हैं वहां तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए, क्योंकि वैकेंसी जो है आ रही है और जा रही, लोगों को पता नहीं चल पा रहा है, ठीक है। तो अगर आप एलिजिबल नहीं है, जो आपके जानकार है, उन तक जरूर वीडियो को पहुंचाएं। दूसरी चीज ये है कि इसको कहाँ भेजना है, कितने तारीख तक लास्ट डेट है, सारा वीडियो आपको पूरा मतलब अच्छे से देखना है, ठीक है। तो उसको मैं डिटेलिंग में बताता हूँ। तो ये जो आपका ये ऐड इस तरीके से आया था, इसमें है कि मोतिहारी अभियंत्रण विद्यालय मोतिहारी, ठीक है, वॉक इन इंटरव्यू, एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग बिहार सरकार के नियंत्रणाधीन मोतिहारी अभियंत्रण महाविद्यालय मोतिहारी पहला। दूसरा राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय शिवहर के लिए अतिथि सहायक प्राध्यापक यानी गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर और अतिथि तकनीकी सहायक टेक्निकल असिस्टेंट या इंस्ट्रक्टर भी आप उसको बोल सकते हैं, उसकी आवश्यकता है। उसके लिए यहाँ पे पदनाम, आवश्यक योग्यता और मानदेय यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले सहायक प्राध्यापक की बात करते हैं। इसमें इनको जो सहायक प्राध्यापक चाहिए यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए, वो चाहिए फिजिक्स के लिए, बायोलॉजी के लिए, मैथ के लिए और प्रबंधन मैनेजमेंट और अंग्रेजी के लिए। इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता एआईसीटी ने रखा हुआ वही योग्यता रहेगा, और मान्यता जो आपको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग बिहार के हिसाब से वो आपको मिलेगा। यानी कि जो 1400 रुपये या 1500 रुपये जो भी है वो आपको पता चल जाएगा, उसके अनुसार आपको मिलेगा। दूसरा पोस्ट है आपको, ये तो पहला पोस्ट हो गया। दूसरा पोस्ट है आपका तकनीकी सहायक का। अब इसके लिए आपका तकनीकी सहायक किन किन चीज के लिए चाहिए, तो सबसे पहले यांत्रिक अभियंत्रण यानी कि मैकेनिकल के लिए है, इलेक्ट्रिकल के लिए है, सिविल के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए है, कंप्यूटर साइंस के लिए है, केमिस्ट्री के लिए और फिजिक्स के लिए है। तो इन सब के लिए आपको टेक्निकल असिस्टेंट के लिए पोस्ट है और एआईसीटी के हिसाब से मिलेगा, और जो योग्यता है जो एआईसीटी के अनुसार है, और वो आपको नियम जो भी है उसके हिसाब से मिलेगा। दूसरी चीज आप ये जान लीजिए कि जो कि दो कॉलेजेस हैं तो सीट की संख्या ज्यादा है, ठीक है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए एक कॉलेज में 10 है तो दो मिला के 20 होगा, या इस तरीके से। तो ज्यादा सीट आपको मिल रहा है एक ही जगह पे, और एक ही जगह आपको जाना है, क्योंकि अभी शिवहर जो है शायद मोतिहारी में ही चल रहा है, ठीक है। अब देखिए, इसके लिए क्या आपको करना होगा कि बायोडाटा जो आपका रिज्यूम होगा या करिकुलम वेटे है वो आपका जो भी है वो होगा पहला डॉक्यूमेंट, ठीक है। दूसरा, आपको जितना भी आपका 10th से लेके बीटेक एमटेक जो भी आपने कर रखा है वहां तक के लिए आपका जो मार्कशीट है वो आपको रखना होगा। तीसरा, आपको क्या रखना होगा, जो भी सर्टिफिकेट है वो हो गया। उसके बाद चौथा आपको डॉक्यूमेंट है कि 2 फोटो आपको चाहिए, ठीक है। और ये सारा जो है ये आपको ये जेरोक्स चाहिए, इसका जेरोक्स और इसका जेरोक्स, और इस सब पे सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड। ये इतना सारा डॉक्यूमेंट लेके आपको 10/9/2022 यानी 10 सितंबर 2022 को शनिवार पड़ता है 10 बजे पूर्वाह्न में मोतिहारी अभियंत्रण महाविद्यालय मोतिहारी, जो कि फुर्सतपुर बैरिया मोतिहारी 845401 में आपको पहुंचना है, इतना सारा डॉक्यूमेंट लेके इंटरव्यू के लिए। अच्छा, इसके लिए है जो अप डाउन कर रहे हैं, इसके लिए आपको कोई भी यात्रा भत्ता यानी कि नहीं दिया जाएगा। कार्य अनुमति के आधार पर यह सेवा पूर्णतः वैकल्पिक है यानी ऑप्शनल है। आवश्यकता है तो आपको रखा जाएगा, आवश्यकता नहीं है तो आपको हटा दिया जाएगा। अस्थायी टेम्पोररी सब लोग जानते हैं, और इसका उसी हिसाब से आपका पेमेंट भी मिलता है। ज्यादा जानकारी के लिए इसका वेबसाइट दिया हुआ है mcmotihari.ac.in, इस पे आप जाके इसको देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इसमें दिया हुआ है
कि आपका जो विज्ञापन में जो पद है वो आपका बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, ठीक है। और बिना किसी सूचना के उसके जो प्रिंसिपल हैं इस पद को खत्म भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपका कोई भी दावा स्वीकार नहीं है कि क्यों खत्म कर दिया गया। ये सारी जानकारी है, ठीक है। और यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नंबर दिया हुआ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में आप जाइएगा, ये एडवर्टीजमेंट चेक कर सकते हैं, वहां पे ये ऐड आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज डिटेलिंग दिया हुआ है मोतिहारी और शिवहर के लिए। तो ये सारा चीज आप समझ गए, कौन कौन डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना है वो भी आपको मैंने बता दिया है। दूसरा फायदा क्या है किसी भी स्टूडेंट के लिए कि वो आप दो कॉलेजेस के लिए एक ही बार इंटरव्यू दे पाइएगा, एक ही जगह इंटरव्यू देना होगा, और सीट भी काफी है। तो अगर मान लीजिए मोतिहारी में नहीं होता तो शिवहर में चांस बनेगा, शिवहर में नहीं होता तो मोतिहारी में चांस बनेगा। और टेक्निकल असिस्टेंट के लिए सारा जो डिपार्टमेंट है इंजीनियरिंग का उस सब में आपका सीट है, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स और मैनेजमेंट और अंग्रेजी का है सिर्फ, ठीक है। तो उसके लिए दिक्कत नहीं, आप टेक्निकल असिस्टेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो दो कॉलेजेस की आपको मैंने बताई है, ठीक है। बाकी जो भी अगर अभी जैसे आ रहा है, चूंकि नया सेशन शुरू होने वाला है, तो अभी और भी कॉलेजेस में अभी वैकेंसी आएगी, हो सकता है जो आपके घर के आसपास हो, आपके गृह जिला में हो। तो चैनल पे बने रहिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर ऐसी कुछ भी जानकारी आती है आगे भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस से रिलेटेड या पॉलिटेक्निक कॉलेजेस से रिलेटेड, तो वो आपको इस चैनल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी अगर कोई आपको शंका हो, कोई दिक्कत हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके इस शंका को मैं दूर करूं। थैंक यू वेरी मच।